Hey guys, we have already discussed about blood and plasma, form element या blood corpuscle, leukocyte, leukocytopenia and leukocytosis, and about some knowledge about blood cancer. In this video, we will discuss about types of WBC. As we have already discussed, WBCs have mainly two types: granulocytes and agranulocytes. ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ग्रेन्यूल्स जो होते हैं 70% प्रेजेंट होते हैं. WBC में 70% क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, और 30% क्या होता है? ग्रेन्युलोसाइट्स होता है. ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो. ग्रेन्यूल्स यानी ग्रेनस शब्द जो है गोल्गी बॉडी से डेराइव्ड किया गया है. तो ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो उसे ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं. और ग्रेनुलोसाइट की लाइफ स्पैन जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक, 24 to 48 आवर्स तक ही, 1-2 दिन तक ही ग्रेनुलोसाइट्स WBC के हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. जबकि ए ग्रेन्युलो मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. इनकी लाइफ स्पैन लंबी होती है, अबाउट 10 to 12 डेज होती है, लेकिन ये WBC में बहुत कम मात्रा में यानी 30% पाए जाते हैं, जबकि ग्रेनुलोसाइट ब्लड में 70% पाए जाते हैं. अब ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप होते हैं. एक पहला है बेसोफिल, दूसरा एसिडोफिल या तीसरा न्यूट्रोफिल्स. बेसोफिल जो होता है 0.5 से 1% तक पाया जाता है. सबसे कम जो है वो बेसोफिल, WBC का जो बेसोफिल है वो सबसे कम पाया जाता है, और ये एसेप्ट का होता है. एसिडोफिल 2 से 3%. ये हेडफोन, ईयरफोन की तरह होता है, या कह सकते हैं ये बाइलोब्ड शेप का होता है. और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 60 to 65% पाए जाते हैं. सबसे ज्यादा अमाउंट में WBC में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, और ये कैसे होते हैं? मल्टी लोब्ड होते हैं. अब ग्रेनुलोसाइट्स के जो टाइप्स हैं वो मोनोसाइट्स हैं, यानी मोनोसाइट्स में क्या नहीं होंगे? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. ये कितने अमाउंट में पाए जाते हैं? 6 to 8% पाए जाते हैं. और लिम्फोसाइट 20 to 25% लिम्फोसाइट WBC के प्रेजेंट होते हैं. अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन तीनों का, यानी ग्रेनुलोसाइट्स के तीनों टाइप्स का, बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम लोग कंपैरिजन करेंगे. जो हमें पता है कि बेसोफिल कितने % प्रेजेंट होता है बॉडी में? 0.5 से 1%. और एसिडोफिल्स को हम स्नोफिल्स कहते हैं. स्नोफिलिया का नाम सुना होगा, वही है स्नोफिलिया. तो ये एसिडोफिल्स को ही स्नोफिल्स कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में 2 से 3% पाया जाता है. न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमार्फ कहते हैं. पॉलीमार्फ मतलब, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, मॉर्फ मतलब रूप, यानी इनके बहुत ज्यादा रूप होते हैं. या हेट्रोमार्फ भी कहते हैं. इनके अलग अलग रूप होते हैं, इनके अलग अलग देखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए न्यूट्रोफिल्स को हम पॉलीमार्फ भी कहते हैं और हेट्रोमार्फ भी कहते हैं. जो न्यूट्रोफिल्स है वो 60 to 65% प्रेजेंट होता है. हमने जैसे पहले बताया कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होता है. ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में, WBC के जो टाइप है न्यूट्रोफिल्स, वो हमारी बॉडी में 60 to 65% प्रेजेंट होता है. और ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायामीटर. जो बेसोफिल का डायामीटर होता है वो 8 to 10 माइक्रोन होता है, जबकि जो एसिडोफिल या स्नोफिल का जो डायामीटर होता है वो 10 to 14 माइक्रोन इन डायामीटर होता है. और जो न्यूट्रोफिल्स का डायामीटर होता है वो 10 to 12 माइक्रोन इन डायामीटर होता है. अब हम बेसोफिल्स के न्यूक्लियस के शेप के बारे में बात करेंगे. बेसोफिल का न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो एस शेप्ड का होता है, ऐसे,
जबकि एसिडोफिल और स्नोफिल या स्नोफिल्स का जो शेप होता है वो बाइलोब्ड शेप का होता है, या फिर हेडफोन, ऐसे हमारा हेडफोन भी होता है, हेडफोन के शेप का होता है। और हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो कई शेप का होता है, इसीलिए तो इसका नाम लिख दिया गया है कि पॉलीमार्फ होता है। ये हमारा इस तरह का भी हो सकता है, सी शेप का, यू शेप का, डी शेप का, जेड शेप का, और इनके जो फॉर्म्स हैं वो इरेगुलर होते हैं। ये मल्टीलोब्ड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स का शेप इरेगुलर होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन के बारे में। तो जो बेसोफिल्स है वो बहुत कम अमाउंट में